नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीजीएल 2019 टीयर 2 के परिणाम को लेकर परीक्षार्थियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अधिकतम अंक मिलने के बाद भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, जिसके लिए 25 फरवरी को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आरोप हैं वो ये हैं कि एसएससी ने सीजीएल टीयर 2 में जो 3 दिन की परीक्षा करवाई थी, उसमें पहले 2 दिन की परीक्षा में जो लोग शामिल हुए उनका चयन तो हुआ, लेकिन अंतिम दिन 18 नवंबर को परीक्षा में जो लोग शामिल हुए उनका जो है चयन नहीं हुआ। इन अभ्यर्थियों ने एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक को पत्र भेजकर उनके साथ न्याय करने की मांग की है। देश भर में परीक्षार्थी सोशल मीडिया पर मुखर हैं, साथ ही 25 फरवरी को सोशल मीडिया पर महाअभियान भी चलाने वाले हैं। अब यहाँ पर परीक्षार्थियों का कहना है कि उन्होंने सीजीएल टीयर 2 परीक्षा में 15, 16 और 18 नवंबर को 3 दिन में हुई परीक्षा में वो शामिल हुए थे। 2 दिन परीक्षा के जो पेपर आए थे वो औसत दर्जे के रहे, जबकि अंतिम दिन 18 नवंबर का जो पेपर था वो बहुत ही सरल था। तो प्रश्न पत्र आसान होने के चलते अधिकांश अभ्यर्थियों ने सभी जो प्रश्न थे वो हल कर दिए थे। आयोग की ओर से जो उत्तर कुंजी जारी हुई तो उसमें 18 नवंबर की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने मिलान किया तो लगभग सभी उत्तर सही मिले। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए, जबकि 15 और 16 नवंबर को परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो टीयर 2 परीक्षा में सफल रहे। अब यहाँ पर देखो, अगर ये कहा जाए कि जो पेपर का लेवल था वो 18 नवंबर का आसान था, इसलिए तो ऐसा तो ये तो एसएससी की गलती है ना, उसे मेंटेन करना चाहिए था कि पेपर का लेवल क्या होगा। और अगर 18 तारीख का जो पेपर था वो भी बिल्कुल 16-17 की तरह ही आता तो अभ्यर्थी तो परीक्षा देते ही देते। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर विवाद है और जिसके लिए 25 फरवरी को सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के बारे में बात निकल के आ रही है। फिर फ्रेंड्स, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 2003 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया होने वाली है ये 25 फरवरी यानी कि कल से स्टार्ट होगी। और आपको पता होगा कि 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान के एक पद पर भर्ती होनी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ ऑनलाइन शुल्क भी 25 फरवरी से जमा किया जाएगा। और ये जो परीक्षा होगी, ये कहा जा रहा है कि परीक्षा की डेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मई में परीक्षा हो सकती है अगर उन्हें स्लॉट मिल जाता है तो मई में परीक्षा होने के बारे में न्यूज़ निकल के आ रही है। वहीं पर टीजीटी 2016 के 1099 पदों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के साक्षात्कार की जो तिथि है वो 16 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच तय की गई है। सचिव की ओर से जारी कार्यक्रम में कहा गया है कि साक्षात्कार के कार्यक्रम में तिथिवार विषयवार अभ्यर्थियों की सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार को तिथि वेबसाइट पर देख सकते हैं। और चयन बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा का परिणाम 25 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया। लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। परीक्षार्थियों का कहना था कि परीक्षा में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र विषय के 4 खंडों में से 2 खंडों का जवाब देना था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने 2 खंड का जवाब देने के बजाय तीसरे खंड के भी कुछ सवाल हल कर दिए थे। तो ये बात ध्यान रखना कि जो 2 खंड होते हैं मात्र वही 2 खंड टच करना होता है। अगर तीसरा खंड आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको मुश्किल में पढ़ना पड़ेगा। तो परीक्षार्थियों की ओर से परीक्षा में ओएमआर सीट के मूल्यांकन को लेकर प्रकरण हाईकोर्ट में है, जिस पर अगली सुनवाई 4 मार्च 2021 को होनी है। तो अब ये निश्चित होगा कि ये जो जिन लोगों ने 2 के बजाय 3 खंड हल किए हैं उनका परिणाम जारी होगा या फिर नहीं होगा। फिलहाल फ्रेंड्स, ये सप्ताह आपके लिए उम्मीदों से भरा एक सप्ताह है। 19,000 से ज़्यादा शिक्षकों की 3 बड़ी भर्तियां इसी हफ्ते आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक से लेकर डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर तक के 19,405 पदों के लिए भर्तियाँ होंगी। और ये जो पद हैं कई वर्षों से खाली पड़े हुए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पद होंगे, इसके लिए 25 फरवरी को विज्ञापन जारी होगा। टीजीटी पीजीटी 2020 के 15,508 पदों पर जो संशोधित विज्ञापन है वो इसी सप्ताह जारी करने की तैयारी है। तो ये एक बहुत ही प्रतीक्षित आपके लिए नोटिफिकेशन होगा। काफ़ी समय से अभ्यर्थी जो है वो लगभग 3 महीने से वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये विज्ञापन इसी सप्ताह जारी होने की सूचना है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आवेदन के लिए अलग से पोर्टल तैयार कराया है। शुरू करने के लिए शासन की अनुमति का इंतजार है। तो इससे पहले बोर्ड ने 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू किया था, पर कानूनी अड़चन के कारण प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि कुल 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक के पदों के लिए कल से 25 फरवरी से आप विज्ञापन देख पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 मार्च से और लास्ट डेट है 17 मार्च तक आप आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा जो है वो 18 अप्रैल को होने वाली है। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का जो पहला पेपर होगा सबके लिए कॉमन, वो 10 से दोपहर 12:30 बजे तक 2.5 घंटे का, और प्रधानाचार्य पद के लिए सेकंड पेपर जो होगा वो 2 से 3 बजे तक 1 घंटे का पेपर होगा। तो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। और 51,112 पद रिक्त हैं, ये कहना है सरकार ने भी ये बात बताई थी। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नए शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने मंगलवार को पीएनपी बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के अफसरों को ज्ञापन सौंपा है। डीएलएड, बीटीसी और टीईटी सीटेट पास बेरोजगारों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग के पास सहायक अध्यापकों के 51,112 पद हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात मानी है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो रही है। तो इसका जो विज्ञापन है वो जल्द ही जारी किया जाना चाहिए। तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर विज्ञापन दिया है। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि करंट अफेयर की जो क्लास होती है वो रोज़ सुबह 5 बजे आपके लिए लगाई जाती है। तो आज का जो करंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी देख लेना। और उत्तर प्रदेश का बजट बहुत ही सरल भाषा में प्रश्नों के साथ और सभी तथ्यों के साथ बहुत ही कम समय में आपको दिया जा रहा है और बहुत ही शानदार वीडियो है। तो इसको भी आप लोग देख लेना। निश्चित रूप से दोनों ही जो वीडियो आज के हैं इससे आपको कम से कम 2 से अधिक प्रश्न मिलेंगे। अगर दोनों आप देखोगे तो आपको जो है कोई भी परीक्षा होगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई या भी कोई भी परीक्षा हो, उसमें 2-3 प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। सभी जो प्रश्न हैं आज के दोनों वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश का बजट। तो इसको आप लोग देख लेना। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ आई बटन पर। साथ ही साथ आप लास्ट में अगर पहुँचेंगे इस वीडियो के तो वहाँ पर आपको जो है थंबनेल भी दिखाया जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। फिलहाल एक मतलब क्या कहेंगे इसे आप, अच्छी खबर या फिर बुरी खबर, कुछ भी कहो इसे, तो एक न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि बीटेक डिग्री वाले नहीं बन सकते गणित के शिक्षक। हाई कोर्ट ने शिक्षक बनने की योग्यता में छूट देने से इनकार किया है। तो ये जो पूरा मामला है इसको आपको समझना चाहिए। अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं और आपने अगर बीटेक किया हुआ है तो यहाँ पर देखो जो मामला है वो ये है कि केवीएस द्वारा बीटेक की डिग्री धारक महिला को गणित विषय के शिक्षक नियुक्त करने से इनकार किए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए यह फैसला दिया गया है। न्यायालय ने कहा है कि गणित विषय के टीजीटी बनने के लिए स्नातक के सभी वर्षों में गणित विषय का अध्ययन जरूरी है। बीटेक में 1 या 2 सेमेस्टर में गणित पढ़ाई जाती है। ऐसे में बीटेक की गणित को यानी कि बीटेक की डिग्री को गणित में स्नातक नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही सुभाश्री दास की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद केवीएस द्वारा गणित के टीजीटी के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं होने के आधार पर साक्षात्कार में शामिल होने से वंचित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने शिक्षक बनने की योग्यता में किसी तरह की छूट देने से इनकार किया। साथ ही कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता जो होगी वो प्रभावित होगी। फिलहाल हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई नियम बताने में पूरी तरह से नाकाम रहा जिसमें यह कहा गया हो कि राष्ट्रीय शैक्षणिक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए तय मानदंड सभी सरकारों, संस्थानों और संगठनों के लिए बाध्यकारी होता है। पीठ ने याचिकाकर्ता की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि कई राज्य सरकारों ने बीटेक की डिग्री के आधार पर बीएड करने वालों को शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्य माना है। फिलहाल अदालत ने यह कहा कि वो दखल नहीं देगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामला केवीएस में शिक्षा के गुणवत्ता से जुड़ा है, जहां शिक्षा के उच्च मानदंड को पूरा करना है। तो न्यायालय ने कहा कि जहां योग्यता का उच्च मानक स्थापित करना है, ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। केवीएस ने 2018 में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी जिसमें याचिकाकर्ता सुभाश्री ने भी आवेदन किया था। उन्होंने लिखित परीक्षा में 83वां स्थान प्राप्त किया था सामान्य श्रेणी में, लेकिन केवीएस ने पर्याप्त योग्यता नहीं होने के आधार पर उन्हें इंटरव्यू से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ यह याचिका दाखिल की गई थी और न्यायाधिकरण में भी मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद ये जो मामला था वो उच्च न्यायालय पहुंचा था। फिलहाल ये मतलब अपडेट निकल कर आई है कि ऐसे मामले में
जो अदालत है उसने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर करिएगा। दोस्तों याद रखिए कि आपका जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को वही दिन और वही रात मिलते हैं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो समय आप बिता रहे हैं उसमें कितना समय आप आने वाले कल के लिए यानी कि अपने स्टडी में आप देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो इस पर आप लोग फोकस करें और आप सभी को अग्रिम सफलता के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। 2021 के अंत तक आपको अपनी मनवांछित सीट एक जॉब ज़रूर लेनी है। इसी संकल्प के साथ मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे आप लोगों के लिए एक मॉर्निंग न्यूज़ सेशन लेकर आता हूं। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो लगातार अपलोड की जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।